नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। लगातार हम आपको घग्गर नदी में पानी को लेकर अपडेट बता रहे हैं कि कहां पर कितना पानी है। कल हमसे एक गलती हुई थी कि हमने 31 अगस्त की जगह 1 सितंबर बता दिया था, लेकिन आज 1 सितंबर है तो 1 सितंबर की ताज़ा अपडेट हम आपको बताएंगे और कहां पर कितना पानी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में लगातार बारिश हो रही है और ख़ास करके सिरसा के O2 हेड में भी भारी बारिश हो रही है और अब तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 60 mm बारिश जो है O2 में दर्ज की गई है। यानी जल स्तर वहां पर भी लगातार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके घग्गर नदी की बात करें, तमाम अपडेट आज की बताएंगे आपको। और बाढ़ को लेकर भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। खास करके घग्गर नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा कई जिलों के अंदर जो है आज बारिश का भी रेड अलर्ट जारी है। तमाम डिटेल से आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश आज कहां कहां हो रही है और इसके बाद हम आपको अपडेट बताएंगे कि घग्गर में कहां पर कितना पानी बह रहा है, कितना खतरा है। तमाम अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज जो है कह सकते हैं कि करीब पूरे हरियाणा में जो है वो बारिश चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो रेवाड़ी, झज्जर, पंचकुला में जो है वो आज रात से ही जो है वो बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने जो है अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी यहाँ पर अगर भारी बारिश होगी तो फिर घग्गर में पानी जो है वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि अगर इन्हीं जगहों का खास करके अंबाला और पंचकुला को पानी जो है घग्गर नदी में गिरता है। इसके अलावा पंजाब में भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और रुक रुक कर बारिश हो भी रही है। वहीं अगर बात करें तो कह सकते हैं कि अब कई जगहों पर जल भराव जैसी ऐसी स्थिति हो गई है। तो जाहिर तौर पर पानी जो है खास करके उन इलाकों में जो घग्गर नदी के किनारे हैं, चाहे उसमें फतेहबाद, चांदपुर, रतिया, जाखल, सरदूलगढ़, मानसा, संगरूर, इन तमाम इलाकों का पानी जो है घग्गर नदी में गिरता है और जिस वजह से जल स्तर जो है वो आगे खास करके चांदपुर और सरदूलगढ़ के आसपास जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। अब आपको पूरी डिटेल से बता देते हैं कि आज कहां पर कितना पानी है। तो एक बार फिर से गुलाचीका में लगातार जो है वो पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज 43,872 क्यूसेक पानी जो है वो वहां से आगे बढ़ रहा है। खनौरी में भी अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। 10,700 क्यूसेक पानी जो है यहाँ से आगे बढ़ रहा है। चांदपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है 12,500 क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया है। चांदपुरा की अगर हम बात करें साइफन की, तो यहाँ से जो है आगे गुजरने की क्षमता जो है वो करीब 27,000 क्यूसेक की है। क्योंकि अगर पीछे से भारी मात्रा में पानी आएगा तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ से आगे निकालना पानी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ओवरफ्लो की वजह से जो है आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर जो है अतिरिक्त पोकलेन कह सकते हैं कि तैनात की गई है। इसके अलावा जो है कई जेसीबी मशीन भी जो है यहाँ पर तैनात की है। अब आगे बढ़ते हैं तो सरदूलगढ़ की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर एक राहत की खबर ये है कि पिछले 2-3 दिनों से जो है कह सकते हैं कि जिस तरीके का उफान सरदूलगढ़ में घग्गर नदी में था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और सरदूलगढ़ में 23,160 क्यूसेक पानी जो है वहाँ से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये कम पानी नहीं है, काफ़ी पानी जो है कह सकते हैं कि अभी भी बढ़ रहा है। अगर पीछे से पानी और ज़्यादा आया तो सरदूलगढ़ में जो है वो भारी मात्रा में पानी जो है वो वहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बारिश भी जो है लगातार पंजाब और हरियाणा के उन हिस्सों में हो रही है जहाँ का पानी जो है घग्गर नदी में नालों के ज़रिए गिरता है। तो आज भी बारिश जो है लगातार जारी है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बारिश की वजह से एक बार फिर से जल स्तर बढ़ेगा, खतरा अभी टला नहीं है। वहीं O2 की बात करें तो O2 हेड पर कह सकते हैं कि अच्छी राहत की खबर ये है कि 19,000 क्यूसेक पानी जो है वो हो गया है और जिसमें से 17,500 क्यूसेक पानी जो है राजस्थान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक टेंशन की बात यह है कि यहाँ पर भी लगातार जो है वो बारिश हो रही है। यानी बारिश के चलते जो है जल स्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है। खास करके सिरसा के आसपास के इलाकों में भी देर रात से जो है
लगातार बारिश हो रही है और उसी का पानी जो है घग्गर नदी में गिरना है। इससे पीछे तमाम जगहों का हमने बताया कि खास करके चांदपुर, सरदूलगढ़, संगरूर, मानसा, पटियाला जहाँ का पानी जो है ज़्यादातर जो पानी है वो घग्गर नदी में ही गिरता है। तो कह सकते हैं इसके अलावा करीब सिरसा, सरदूलगढ़ से लेकर कह सकते हैं कि राजस्थान साइफन तक जो है करीब 50 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है। किसान जगह जगह जो है वो तटबंध पर तैनात है, ठीकरी पहरा दे रहे हैं, खास करके सरदूलगढ़ से लेकर राजस्थान साइफन के बीच, क्योंकि ये जो तमाम गांव हैं यहाँ की जो निचले तटबंध से ऊपर ओवरफ्लो पानी होने के बाद जो है बड़ा तटबंध के बीच जितनी भी फसलें हैं तमाम की तमाम जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जलमग्न हो गई है। और पानी हालांकि अब कम हुआ है तो थोड़ी राहत है, लेकिन फिर भी किसान, प्रशासन, तमाम अमला जो है वो लगातार लगा हुआ है। कहीं पर भी तटबंध जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है उसे सुधारने में। इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि हरियाणा में जो है अब बाढ़ का भी अलर्ट जारी हुआ है। क्योंकि तमाम नदियां, खास करके यमुना नदी की भी बात करें तो रात 2 बजे के आसपास जो है हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, यानी वहां से भी जो है यमुना नदी अब पूरी तरह से उफान पर है। और कई इलाकों में जो है खास करके यमुना नगर में यमुना नदी जो है वो उफान पर नज़र आई है और निचले इलाकों में वहाँ पर भी जो है जल भराव हुआ है। इसके अलावा मारकंडा नदी जो है वो लगातार कुरुक्षेत्र में कह सकते हैं उन इलाकों में, निचले इलाकों में तबाही मचाए हुए है और उसका पानी भी जो है वो घग्गर नदी में गिरना है मारकंडा का। इसके अलावा अंबाला में टांगरी नदी जो है उसका भी निचले इलाकों में अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिला है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वहाँ पर भी उत्पन्न हुई है। इसके अलावा जो पीछे से रिपोर्ट आ रही है घग्गर नदी की, खास करके जो लोग पीछे से जो वीडियो के जरिए जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है पीछे, खास करके गुलाचीका, खनौरी और चांदपुर, इन तीनों जगह जो है लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और कई निचले इलाके जो है वो डूब भी गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पानी आगे आएगा इससे लगातार जो है O2 हेड, उसके बाद में राजस्थान, हालांकि राजस्थान की तरफ भी जो है कई इलाके ऐसे निचले इलाके हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। क्योंकि राजस्थान से आगे बढ़ें तो हनुमानगढ़ में भी जो है करीब अब जो पानी है वो 15 से 16 हज़ार क्यूसिक वहाँ से आगे बढ़ रहा है। पीलीबंगा है, सूरतगढ़ में भी कई इलाके ऐसे हैं जो वहाँ पर पूरी तरह से जो है आसपास के इलाके जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। दर्शक, आप अगर राजस्थान से कहीं से भी देख रहे हैं, खास करके अनूपगढ़ वाले इलाके से, तो हमें बताइएगा कि राजस्थान में कहां तक ये पानी जो है पहुंच गया है। क्या ये पानी जो है पाकिस्तान को टच कर गया है? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ये है कि अनूपगढ़ के आसपास पानी जो है पहुंच गया है, करीब 5 से 4 किलोमीटर जो है अनूपगढ़ से पीछे है और आज जो है वो पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा हमारे पास है। लेकिन अगर आप तमाम दर्शक अगर कोई विजयनगर, अनूपगढ़ से देख रहा है या कोई बॉर्डर से देख रहा है तो वो हमें बता सकता है कि कहां तक जो है आगे पानी पहुंचा है। क्योंकि पानी अभी लगातार जो है आने वाले 5-7 दिनों तक जो है जारी रहने वाला है। खतरा है, बाढ़ का अलर्ट है, भारी बारिश का अलर्ट है। कह सकते हैं कि इस बार जो है मौसम की डबल मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। तमाम अपडेट लगातार घग्गर नदी से हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कहां पर कितना पानी है। क्योंकि आज हम घग्गर पर जा नहीं पा रहे क्योंकि भारी बारिश चल रही है, जगह जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से आज जो है हो सकता है कि शाम तक जो है हम आपको घग्गर नदी से लाइव अपडेट भी दें। लेकिन जितना हो सकता है उतना आप जो है सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि चौकन्ने रहेंगे तभी जो है इस त्रासदी से बचा जा सकता है, बड़े हादसे से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।